जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं होम टैब के अंतर्गत स्टाइल के बारे में और प्लस डिजाइन टैब के बारे में। देखिए, जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट करना, उसके जस्ट बगल में आपका दिया हुआ है स्टाइल। अगर सबसे पहले अगर हम स्टाइल के बारे में बात करें तो जैसे मान के चलिए कि इस तरीके से आपने डेटा बनाया होगा जिसमें आपको हेडिंग लिखने की जरूरत आती है। जैसे हेडिंग 1 हो गया, हेडिंग 2 हो गया, हेडिंग 3 हो गया, हेडिंग 4 हो गया। तो सबसे पहले तो हम हेडिंग लिखते हैं और उसके अंडर की जो डेटा होता है उसको हम टाइटल बोलते हैं, और उसके जो अंदर की डाटा होता है उसको हम सब टाइटल के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे कोई डेटा तैयार कर लिया, यहाँ पे 5 पैराग्राफ मैंने टाइप कर लिया और यहाँ से अभी इसमें कुछ मैंने हेडिंग नहीं दिया, अभी केवल मैंने नॉर्मल क्या किया है, टेक्स्ट टाइप किया। अब इसमें जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दिया कंप्यूटर। क्या हेडिंग दे दिया? कंप्यूटर। और फिर मैंने एंटर किया और फिर यहाँ पे लिख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। तो जैसे मान के चलिए कि अगर इस तरीके से मैंने हेडिंग दिया है, टाइटल मैंने दिया है, सब टाइटल मैंने दिया है, तो एक बार अगर आप कोई स्टाइल लगा लेते हैं तो आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इसमें इतना सारा स्टाइल में कोई भी ऑप्शन चेंज करके देख सकते हैं। तो जैसे मैं इसके बारे में अभी पहले हेडिंग दे देता हूं तब समझाता हूं। और यहाँ पे मैंने सेकंड में हेडिंग दे दिया सीपीयू, फिर मैंने एंटर किया और फिर यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीयू। और फिर यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया, अगला हेडिंग माउस। और फिर मैंने एंटर किया और यहाँ पे मैंने लिख लिया इंट्रोडक्शन ऑफ माउस। इंट्रोडक्शन ऑफ माउस। इसके बाद से इसमें आ जाते हैं, फिर मैंने एंटर किया और यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया मॉनिटर। और फिर मैंने एंटर किया और फिर यहाँ पे लिख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मॉनिटर। अब देखिए, अभी तक तो मैंने अभी केवल हेडिंग दिया है और टाइटल मतलब दिया है। अब इसमें किसी भी प्रकार की कोई फॉर्मेटिंग मैंने नहीं किया। जैसे इसको मैंने सिलेक्शन किया तो सिलेक्शन करने के बाद आप चाहेंगे तो इसको हेडिंग नंबर 1 दे सकते हैं। ये चूंकि पहला नंबर का हेडिंग है तो इसको हम हेडिंग नंबर 1 दे सकते हैं ना। बोल्ड करना है तो इसको मैंने बोल्ड कर दिया। और फिर यहाँ पे नीचे आते हैं और फिर इस हेडिंग को मैंने सिलेक्शन किया, तो अगर 1 नंबर का हेडिंग ऊपर वाला हो गया तो क्या इसको हेडिंग नंबर 2 बोल सकते हैं। और इसकी साइज को मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, इसको भी मैंने बोल्ड कर दिया। फिर यहाँ पे पेज को नीचे लेके आते हैं और मैंने इसको सिलेक्शन किया, क्या इसको हेडिंग नंबर 3 बोल सकते हैं। और इसको भी मैंने साइज को बड़ा किया और कंट्रोल+B से मैंने बोल्ड कर दिया। फिर हम नीचे आते हैं और फिर इसको मैंने सिलेक्शन किया और इसको दे देते हैं हेडिंग नंबर 4। और यहाँ से इसकी भी साइज को मैंने यहाँ से बढ़ा दिया, इसको भी मैंने यहाँ से बोल्ड कर दिया और इसको भी मैंने रेड कलर से पेंट कर दिया। मतलब हेडिंग अगर देखा जाए तो हेडिंग का एक डिफरेंट कलर होना चाहिए, एक डिफरेंट डिजाइन होना चाहिए। अभी मैंने केवल हेडिंग दिया। अब चलिए, अगर हेडिंग आपने लिखा है तो इसके अंदर की जो पॉइंट लिखा है क्या इसको आप टाइटल नहीं बोल सकते हैं। तो इसको मैंने सिलेक्शन किया और इसको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया किसमें, टाइटल। एक प्रकार का ये टाइटल। तो टाइटल है तो हेडिंग से छोटा रहेगा ना, तो आप इसको यहाँ से छोटा कर लीजिएगा हेडिंग से। इसको भी यहाँ से बोल्ड करिए और इसका कलर यहाँ से दे दीजिएगा ग्रीन कलर। अब चलिए, फिर यहाँ से मैंने फॉर्मेट पेंटर लिया और ऐसे ही फॉर्मेटिंग मैंने इस पे भी कर दिया, इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीयू पे मैंने कर दिया। फिर यहाँ से फॉर्मेट पेंटर मैंने लिया, फिर सेम फॉर्मेटिंग मैंने आकर के इस पे भी कर दिया। फिर मैंने फॉर्मेट पेंटर लिया, फिर सेम फॉर्मेटिंग हम यहाँ पे आकर के कर देते हैं। इससे फायदा क्या होगा देखिए, मैं अभी बता रहा हूं। अब देखिए इतना सारा डेटा मैंने बना दिया, अब इससे फायदा क्या होगा। आप इसको सिलेक्शन करिए और इसको सिलेक्शन करने के बाद आप इसको सब टाइटल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको दे दीजिए सब टाइटल, यहाँ पे सब टाइटल हो जाएगा। देखिए, हेडिंग बड़ा है, टाइटल छोटा है और उससे भी छोटा क्या है, सब टाइटल। अब इसको भी आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करिए और इसको भी सिलेक्शन करिए,
सिलेक्शन करने के बाद इसको भी सब टाइटल में जोड़ दीजिए और इसको भी यहाँ से सब टाइटल में जोड़ दीजिए। यहाँ से सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद इसको भी हम यहाँ से क्या करेंगे, सब टाइटल में जोड़ देंगे। अब इसको भी आप सिलेक्शन करिए और इसको भी सब टाइटल में जोड़ दीजिए। इतना चेंजिंग मैंने किया। इतना चेंजिंग करने के बाद अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं कंट्रोल ए से पहले तो सिलेक्शन कर लीजिएगा और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसमें इतना सारा ऑप्शन में से कोई सा भी आप इसमें ऑप्शन अप्लाई करके देख सकते हैं। ये बारी बारी से पूरा ऑप्शन यहाँ पे इफेक्ट आएगा, इसके बारे में पूरा आपको आइडिया मिलेगा। देखिए मैंने एक ही बार फॉर्मेटिंग किया है ना, लेकिन आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसकी जो है आप यहाँ से अलग अलग डिजाइन यहाँ से दे सकते हैं, अलग अलग स्टाइल यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए किस तरीके से दिख रहा है, चेंजिंग हुआ। फिर मैंने कंट्रोल ए से सिलेक्शन कर दिया और यहाँ से होम टैब में जैसे मान के चलिए कितना सारा बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको कुछ ऑप्शन अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें से आपको डिफरेंट लेना है तो इसके लिए डिजाइन टैब पे आ जाइएगा। कहाँ पे आना है, डिजाइन टैब पे। और देखिए इतना सारा इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें से इतना सारा जो फॉर्मेट दिया हुआ है आप अपने हिसाब से इसमें कोई अलग से भी फॉर्मेटिंग इसमें कर सकते हैं। देखिए चेंज हो रहा है, देखिए इसमें अलग अलग फॉर्मेटिंग यहाँ पे दिया हुआ। अब चलिए थीम्स भी चेंज करना है तो थीम्स पे क्लिक करिए और आप इसकी अलग अलग थीम भी दे सकते हैं। देखिए चेंज हो रहा है। तो ये सब इफेक्ट काम करेगा तब जब आप इस तरीके से डेटा बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना, जब तक आप इस तरीके से डेटा नहीं बनाएंगे तब तक वो ऑप्शन काम करेगा लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे मैंने कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लिया और यहाँ पे मैंने 5 पैराग्राफ लिख लिया। अब देखिए आप चाहेंगे तो इसमें भी ये फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल ए से सिलेक्शन किया और इसकी साइज को मैंने इंक्रीज कर दिया, आप चाहेंगे तो इसमें भी फॉर्मेटिंग कर देंगे लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। समझ में आएगा तब जब आप कुछ हेडिंग देंगे, कुछ टाइटल बनाएंगे, कुछ सब टाइटल देंगे, तब बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा, जिस तरीके से मैंने अभी इसके पहले वाले पेज में जो बनाया। अब चलिए इसमें इतना सारा फॉर्मेटिंग दिया हुआ है, अब इसमें जो भी फॉर्मेटिंग आपको अच्छा लग रहा है यहाँ से फॉर्मेटिंग आप ले लीजिए। इसमें अलग अलग फॉर्मेटिंग दिया हुआ है। अब चलिए यहाँ से आपको चेंज भी करना है, अगर आपको कलर भी चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। अभी कलर चेंज नहीं हो रहा है ना, चलिए ठीक है अभी चेंज हो जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाइएगा, कोई एक दूसरा फॉन्ट यहाँ पे ले लीजिए, जैसे ये वाला मैंने ले ली। अब कलर पे आइए, नहीं हो रहा है, चलिए इसकी फॉर्मेटिंग हम चेंज कर देते हैं, अभी हो जाएगा। इसकी फॉर्मेट ही हम दूसरा ले लेते हैं। अब देखिए ये वाला मैंने फॉर्मेट लिया है ना, अब हम चलते हैं सबसे पहले यहाँ पे, कहाँ पे, डिजाइन टैब में, और यहाँ पे आ जाइए कलर्स। चेंज हो रहा है। तो ये तभी इफेक्ट काम करेगा जब आप विशेष प्रकार की फॉर्मेटिंग किए रहेंगे, बगैर फॉर्मेटिंग का ये ऑप्शन आपका काम नहीं करेगा। सबका कलर नहीं चेंज हो रहा है, जैसे देखिए सीपीयू का कलर नहीं चेंज हो रहा है, जो मेन जो टॉपिक है उसी का कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब जो आप यहाँ पे इफेक्ट लिए रहेंगे वही इफेक्ट आपको यहाँ पे शो करके दिखाएगा। जैसे देखिए हम यहाँ पे चलते हैं फॉन्ट में, अगर ये फॉन्ट भी हमको अच्छा नहीं लग रहा है, फॉन्ट को आपको बदलना है तो यहाँ से आप फॉन्ट को भी क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसमें इतना सारा फॉन्ट दिया हुआ है, देखिए अलग अलग कोई सा भी फॉन्ट यहाँ पे ले सकते हैं। अब यहाँ पे पैराग्राफ स्पेसिंग दिया हुआ है, इस पूरे जैसे पैराग्राफ जो मैंने टाइप किया है इसकी बीच की स्पेस हम क्या लेना चाहते हैं, तो आप देखिए यहाँ से चेंजिंग हो रहा है। डबल में मैंने किया तो देखिए इतना स्पेस आपको मिल गया, और वही रिलैक्स में करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। ओपन ऐसे देखिए नो पैराग्राफ स्पेस, कोई स्पेस आपको नहीं मिलेगा। तो ये सारा का सारा इफेक्ट आप अप्लाई करके देखिए, मतलब बीच की पैराग्राफ की स्पेस को आप बढ़ाना चाहते हो, घटाना चाहते हो, तो आप यहाँ से आप कर सकते हो आसानी तरीके से। हो जाएगा, हो जाएगा ना प्रैक्टिकल इसका पूरा। अब चलिए इसमें अगला ऑप्शन दिया हुआ है इफेक्ट। अगर मैंने ब्लू कलर लिया तो ब्लू कलर का इफेक्ट आपको दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ से हम थीम को चेंज कर देते हैं, यहाँ से मैंने ये वाला ले लिया, तो अब कलर में इफेक्ट में क्या आएगा,
ग्रीन कलर आ जाएगा, ध्यान से देखिए। यानी कि जो आप इसमें चेंजिंग करेंगे, जैसे मैंने ये वाला कलर ले लिया, ये वाला मैंने कलर ले लिया, तो इसी का मिलता जुलता इफेक्ट यहाँ पे दिखा देगा। देखिए मतलब जो आपने यहाँ पे थीम लिया है उसी का इफेक्ट यहाँ पे आपको शो करके दिखाता है कि आपने यही कलर को क्या किया है, चूज किया है। अब चलिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है सेट एज डिफॉल्ट। अब जैसे मान के चलिए कि हमको अच्छा लग रहा है, इसको डिफॉल्ट के रूप में सेट करना चाहते हैं, सो सेट एज डिफॉल्ट पे क्लिक कर दीजिए और यस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट के रूप में सेट हो जाएगा। अब इसी में आकर के ये कहीं ना कहीं इंक्लूड हो जाएगा। देखिए ये वाला ऑप्शन, यही वाला ऑप्शन है ना। यहाँ से आपने इसकी फॉर्मेटिंग तो करके देखा ही था, लेकिन अभी जो आपने बनाया है इसी बॉक्स में आपने ला करके क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। अब इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है वाटर मार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर। इसके बारे में अभी हम बता रहे हैं। इसके पहले चलिए होम टैब में ये तीनों ऑप्शंस के बारे में बता देते हैं। अब देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है फाइंड। तो फाइंड का मतलब क्या होता है, खोजना। कोई ऐसा वर्ड है जो बार बार लिखा हुआ है, आप उसको देखना चाहते हैं कि वो वर्ड कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एफ। क्या होता है, कंट्रोल प्लस एफ। जैसे ही कंट्रोल एफ दबाएंगे तो ये कुछ आप ऑप्शन आ जाएगा और आप यहां से सर्च कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया डॉक्यूमेंट। देखिए जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा होगा वहां हाईलाइट करके आपको दिखा दे, हो जाएगा। और ये मैंने बताया भी, इसके पहले भी मैंने आपको बताया। अब चलिए अगला क्या ऑप्शन दिया हुआ है, अगला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, रिप्लेस। तो रिप्लेस का मतलब क्या होता है, बदलना। यानी कि जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा है वहां वहां हम चाहते हैं कि केवल जीआईटी लिखा हुआ आ जाए, तो इसके लिए कंट्रोल प्लस यच दबाएंगे, कंट्रोल प्लस यच। अब देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट मैंने लिखा हुआ मिल गया ना, और यहाँ पे आ जाइए रिप्लेस पे, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया माउस। क्या टाइप कर दिया, माउस। और यहाँ से रिप्लेस ऑल पे क्लिक करिए और जहां जहां लिखा होगा डॉक्यूमेंट वहां वहां लिख करके क्या आ जाएगा, माउस लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी माउस लिख दिया है, और जहां जहां मतलब लिखा होगा वहां वहां माउस लिख करके आ जाएगा, जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा होगा, हो जाएगा। अब चलिए एक इसमें ऑप्शन दिया है सेलेक्ट का, और सेलेक्ट में देखिए 4 प्रकार का ऑप्शन, सेलेक्ट में 4 प्रकार का ऑप्शन दिया है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ए होता है। अगर आप पूरे डेटा को एक साथ सिलेक्शन करना चाहते हैं तो सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद से इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए हम यहाँ से एक नया पेज मैंने ओपन किया है ना, अब यहाँ पे हम बता देते हैं। सबसे पहले इसके बारे में आप समझिए। जैसे सेलेक्ट पे आ जाइए, अगर सेलेक्ट ऑल करेंगे तो पूरा डेटा आपका एक साथ सिलेक्शन हो जाएगा, पूरा डेटा एक साथ सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसके बाद से यहाँ पे आता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए अभी तो सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप इस तरीके से सिलेक्शन करके बता सकते हैं। मतलब कुछ समय के लिए सिलेक्शन रहेगा, बाकी समय हट जाएगा। देखिए ये किस पे आया है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे आया। जैसे सेलेक्ट ऑल करेंगे तो पूरा डेटा सिलेक्शन हो जाएगा, और पूरा डेटा आपको सिलेक्शन करके नहीं दिखाना है, कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको आपको बार बार सिलेक्शन करके दिखाना है, तो इसके लिए सेलेक्ट पे आ जाइए और यहां से ले लीजिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए कुछ सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो यहां से मैंने इस पे क्लिक किया तो इतना डेटा सिलेक्शन हो जाएगा। अब जैसे ही छोड़ेंगे तो ये गायब भी हो जाएगा। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने सिलेक्शन किया, इसके बारे में मैंने कुछ बताना हो तो बताया, फिर मैंने इसको हटा दिया। इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है जब लाइव क्लास वगैरह, ऑनलाइन क्लास वगैरह पढ़ाया जाता है तब ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए इसमें एक और भी ऑप्शन दिया है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। सिमिलर फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए मैंने इसको हटा दिया सबसे पहले यहाँ से, और यहाँ इस डेटा को मैंने सिलेक्शन किया और इसकी साइज को हम यहाँ से इंक्रीज कर देते हैं, और कंट्रोल प्लस बी से मैंने बोल्ड कर दिया।
और यहां से इसकी कलर मैंने दे दिया रेड कलर। अब इसी की फॉर्मेट पेंटर मैंने लिया और सेम सेम मैंने जो है इसको भी इसी के जैसा बना दिया। फिर मैंने फॉर्मेट पेंटर लिया और फिर मैंने इसको भी ऐसे ही सिलेक्शन करके बना दिया। और फिर मैंने फॉर्मेट पेंटर लिया और फिर इसको भी मैंने सिलेक्शन करके बना दिया। 4 ऐसा वर्ड आपको दिख रहा है जो सिमिलर फॉर्मेटिंग है, मतलब एक जैसा इसकी फॉर्मेटिंग हुआ। तो अगर आप जैसे ही सिलेक्शन पे जाएंगे और सेलेक्ट ऑल सिमिलर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो केवल इसी डेटा को छोड़ करके बाकी सबको सिलेक्शन कर लो। मतलब ये इससे डिफरेंट है ना, तो इसको छोड़ दिया और एक जैसा जो फॉर्मेटिंग मिला उसको सिलेक्शन कर लिया। आप पूरे को सिलेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे चले आइए और सेलेक्ट ऑल कर दीजिए, हो जाएगा। तो ये होता है सिमिलर ऑल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो कोई एक जैसा फॉर्मेटिंग है तो उसको सिलेक्शन कर लेगा, बाकी सबको छोड़ देगा। मतलब ये बता देगा कि ये जो 4 आपने जो डेटा लिखा हुआ है वो इससे क्या है, डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अब इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है, इसके बारे में हम बताते हैं। इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है सिलेक्शन में, देखिए सिलेक्शन पेन लिखा हुआ है, सिलेक्शन पेन लिखा हुआ है ना। देखिए इसका प्रैक्टिकल करने के लिए आप सबसे पहले इंसर्ट टैब में आ जाइएगा। कहाँ पे आना है? इंसर्ट टैब में। और यहाँ पे आ जाइएगा शेप पे और यहाँ से 3 शेप ले लीजिए। एक मैंने ले लिया आइसोलेस ट्राइंगल, और एक और इंसर्ट पे आ जाइए, शेप पे आ जाइए और ये वाला शेप ले लीजिए गोलाकार वाला, और पुनः इस पे क्लिक करिए इंसर्ट पे और यहाँ से शेप पे आ जाइए और ये वाला मैंने शेप ले लिया। देखिए 3 शेप मैंने लिया है ना। अब तीनों शेप का हमको अलग अलग कलर देना है। तो देखिए जब आप इस शेप पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्मेट का मेनू खुल करके आ जाएगा। इसके पहले फॉर्मेट खुला था, देखिए मैंने साइड में कहीं क्लिक किया तो फॉर्मेट गायब हो गया। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट टैब आ जाएगा और इसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए शेप फिल पे आ जाइए और यहाँ से आप इसकी कलर दे दीजिए, मैंने रेड कलर दे दी। और फिर इस पे क्लिक करिए और इसका यहाँ से दे दीजिए ग्रीन कलर। इस पे क्लिक करिए और इसका यहाँ से दे दीजिए ये वाला कलर। 3 कलर हो गया ना, 3 शेप मैंने लिया और 3 कलर दे दिए। अब देखिए, अब जैसे ही आप यहाँ पे होम टैब में आते हैं, होम टैब पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा क्या, सिलेक्शन पेन। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो 3 सिंबल है, सॉरी 3 शेप है, तो तीनों शेप का नाम यहाँ पे दिखा रहा है ना। अब देखिए जैसे लिखा हुआ है अप एरो कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे। ओवल कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पे। आइसोलेस ट्राइंगल पहले नंबर पे। अब देखिए जैसे मान के चलिए आप चाहते हैं कि इस पूरे शेप में से केवल जो अप एरो वाला है वो हाइड हो जाए, तो इसके लिए क्या करना है कि बस इस आंख को बंद कर दीजिए। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे आंख को बंद किया ये शेप यहाँ से क्या हो गया, गायब हो गया। पुनः लाना हो तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कि गोले वाला जो शेप लिखा हुआ है, जो गोले वाला शेप मैंने इंसर्ट किया उसको हाइड करना है तो गोले वाले शेप पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ से गायब हो जाएगा। पुनः लाना है तो इस पे क्लिक कर लीजिए, लास्ट वाला करना है तो बस इस पे क्लिक करिए। अगर एक साथ हाइड और शो करना हो तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है हाइड ऑल, पूरे डेटा को एक साथ हाइड कर सकते हैं। शो ऑल एक साथ शो भी करा सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? तो यही हमारा सिलेक्शन पेन होता है। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है क्योंकि इसमें भी मिलेगा, जब आप इसमें सिलेक्शन करेंगे और फॉर्मेट टैब में आएंगे तो यहाँ पर भी आपको सिलेक्शन पेन ऑप्शन आपको मिलेगा। देखिए सेम सेम ऑप्शन है, दिख रहा है ना। और यही ऑप्शन यहाँ पर भी दिया हुआ है, होम टैब में यहाँ पे सिलेक्शन पेन में दिया हुआ है। कोई दिक्कत किसी को? तो चलिए यहाँ पे अगला ऑप्शन के बारे में बताते हैं। चलिए डिजाइन टैब में वाटर मार्क। पहले तो आप वाटर मार्क के बारे में समझिए, वाटर मार्क का मतलब होता क्या। जैसे मान के चलिए ये डेटा मैंने सिलेक्शन, ये डेटा मैंने जो तैयार किया है, अभी फॉर्मेट वाला मैंने बताया है ना, इस
इस डेटा को मैंने सिलेक्शन किया और इसको हम प्रिंट निकालना चाहते हैं। तो एक चीज समझिए, जब डेटा को हम प्रिंट करते हैं तो उसकी बैकग्राउंड में या तो हम कुछ फिगर इंसर्ट करा देते हैं, नहीं तो किसी टेक्स्ट को टाइप कर देते हैं। जैसे अभी आपको आइडिया लग जाएगा, जैसे सर्टिफिकेट वगैरह आपने देखा है ना, जब सर्टिफिकेट आपको प्रिंटेड मिलता है तो अपनी संस्था का लोगो उस पे लगा होता है या उस पे टेक्स्ट लिखा होता है। कहाँ पे? तो पेज में लिखा होता है, वो एक प्रकार की बैकग्राउंड में लिखा होता है, वाटरमार्क में लिखा होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप चले आइए डिजाइन टैब में। कहाँ पे आना है? डिजाइन टैब में। और यहां से आ जाइए वाटर मार्क पे और यहां से ले लीजिए कस्टम वाटर मार्क। अब यहाँ पे मैंने दो ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तो पिक्चर वाटर मार्क और दूसरा टेक्स्ट वाटर मार्क। तो चलिए सबसे पहले पिक्चर वाटर मार्क के बारे में समझते हैं। और जैसे ही पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए केवल पिक्चर वाला ऑप्शन इनेबल हुआ है, टेक्स्ट वाला ऑप्शन इनेबल नहीं हुआ। अब यहाँ से एक ऑप्शन दिया हुआ है सेलेक्ट पिक्चर, मतलब इस पेज पे आप कौन सा पिक्चर वाटरमार्क के रूप में लगाना चाहते हैं, उस फिगर को हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे सबसे पहले ब्राउज पे। अब जैसे मान के चलिए कि इस पे हम लगाना चाहते हैं कौन सा फिगर, तो यहाँ से हम कोई फिगर यहाँ पे लगा लेते हैं। जैसे ये वाला पिक्चर मैंने इंसर्ट करा लिया, अप्लाई करिए और ओके करिए। पेज पे पिक्चर दिख रहा है, ध्यान से देखिए, दिख रहा है। इसी को वाटर मार्क बोला जाता है। इसको आप चाहते हैं कि और थोड़ा सा डार्क दिखे तो इसके लिए वाटर मार्क पे आ जाइए और कस्टम वाटर मार्क पे आ जाइए। बस केवल ये वाला सिंबल आप यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ से आ जाइए और यहाँ से कोई सा भी फिगर आप यहाँ पे इंसर्ट करा लीजिए जो आप देखना चाहते हैं। ये वाला पिक्चर मैंने ले लिया, मैंने इंसर्ट करा लिया और ये वॉश आउट वाला सिंबल रहेगा तो उतना डार्क आपको नहीं दिखाएगा। अगर ये सिंबल आप यहाँ से हटा देते हैं और तब अप्लाई और ओके करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। देखिए हर पेज पे यही सिंबल आपको दिखेगा, हो जाएगा। अब जैसे ही कंट्रोल पी दबाएंगे तो इसी के जैसे आपका क्या होगा, प्रिंट भी आएगा। देखिए अब ये नहीं कि ये प्रिंट करते समय हट जाए, तो इसको हम बोलते हैं वाटर मार्क, जो पेज में ही मतलब क्या होता है, स्टेबल होता है। अब जैसे इसमें मैंने तो केवल फिगर के बारे में पढ़ाया ना, अगर इसमें आप किसी टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं तो इसके लिए वाटर मार्क पे आप क्लिक करिएगा और यहाँ से आ जाइएगा सबसे पहले कस्टम वाटर मार्क पे। और चलिए पहले तो हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं यहाँ से। अब वाटर मार्क पे आ जाइए और यहाँ पे कस्टम वाटर मार्क पे आ जाइए और यहाँ पे ले लेना है क्या, टेक्स्ट वाटर मार्क। अब टेक्स्ट में आप क्या लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे ए या सीपी लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने इसको हटा करके लिख लिया गायत्री कंप्यूटर। अब देखिए गायत्री कंप्यूटर जो मैंने लिखा है तो यहाँ पे सबसे पहले फॉन्ट के बारे में दिया हुआ है कि कौन सा फॉन्ट आपको लेना है। तो मान के चलिए कि फॉन्ट हमको चेंज करना है तो यहाँ से हम फॉन्ट को चेंज भी कर देंगे। एरियल ब्लैक मैंने फॉन्ट ले लिया, फॉन्ट को मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। साइज ऑटो ही रहने दीजिएगा। कलर क्या लेना चाहते हैं, तो इस पे कौन सा कलर हाईलाइटेड होगा, रेड कलर ले लेते हैं, रेड कलर हाईलाइटेड होगा। अब यहाँ से डायगोनल करना है कि हॉरिजॉन्टल, तो हमने कह दिया कि डायगोनल करना है। अप्लाई करिए और ओके कर दीजिए। देखिए कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आएगा आपके हर एक पेज पर। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलते नहीं हो आप लोग। चलिए तो ये आपका वाटर मार्क है, इतना प्रैक्टिकल आप लोग करिएगा। अगर इसको हटाना चाहते हैं तो आप ये वाटर मार्क पे जाइए और आप इसको यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कि इसी डेटा को मैंने सिलेक्शन किया, इसी को वाटर मार्क में जोड़ना चाहते हैं, ठीक है। या चलिए मैंने यहाँ पे कहीं GIT टाइप कर दिया, GIT। या चलिए इसी को जोड़ना चाहते हैं, इसको सिलेक्शन करिए और चले आइए वाटर मार्क पे। अब आप इसको सेव कर सकते हैं। अब वाटर मार्क पे आप आइए और यहाँ से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको GIT लिखा हुआ मिलेगा, चाहे जो भी डेटा आपने लिखा हो। देखिए यहाँ पे आ गया हाईलाइट होकर के,
इस पे ओपन करिए, यही वाटरमार्क के रूप में लग जाएगा। देखिए नहीं समझ में आया है? देखिए एक बार और मैं बता दे रहा हूं, जैसे जो है यहाँ पे वाटरमार्क में हम केवल लगाना चाहते हैं गायत्री कंप्यूटर, तो यहाँ पे आप टाइप कर दीजिएगा गायत्री कंप्यूटर। गायत्री कंप्यूटर, पडरौना, कुशीनगर। ठीक है, अब इसको आप सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद पहले तो आप इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड कर दीजिए, और प्लस इसकी कलर को मैंने यहाँ से कर दिया रेड कलर, या चलिए ग्रीन कलर यहाँ से ले लेते, हो जाएगा ना। अब सिलेक्शन करने के बाद आप चले जाइएगा सबसे पहले डिजाइन टैब में, और यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलेगा सेव सिलेक्शन टू वाटरमार्क गैलरी, मतलब इस हेडिंग को हम वाटरमार्क की गैलरी में सेव करना चाहते हैं। इस पे क्लिक करिए, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूछेगा तब नाम बताइए किस नाम से आपको सेव करना है, तो मैंने नाम दे दिया GIT। क्या नाम दे दिया? GIT, और बस यहाँ से ओके कर लीजिए। अब सोच रहे होंगे इससे फायदा क्या है, तो कंट्रोल इसे सबको सिलेक्शन करिए और आप चले जाइए वाटरमार्क पे, और यहाँ पे ध्यान से देखिए GIT के नाम से एक पेज आपको मिल जाएगा, है यहाँ पे, इसी को इंसर्ट करा लीजिए। पूरे पेज पे गायत्री इंस्टीट्यूट आप पढ़ रहा है, जो भी लिखा हुआ आपने वही लिख करके आया, हो जाएगा। अब चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है पेज कलर। क्या लिखा हुआ है? पेज कलर। तो याद करिए मैंने आपको जो है फंक्शन की पढ़ाते समय मैंने आपको पेज का कलर करना बताया था बिना माउस को टच किए, याद है? ये क्या होता है? मुंह से बोलना है ना, ये ऐसा नहीं किया जाता। मैंने बताया था F10 के बारे में, F10 के बारे में मैंने पढ़ाया था। F10 का क्या प्रयोग है? MS ऑफिस में मेनू बार एक्टिवेट करने के लिए, बस केवल लिखिए और घर पे ला करके रखिए, और कुछ उसको पढ़िए मत। देखिए सबसे पहले जैसे ही F10 बटन दबाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इस पूरे मेनू बार को हम हाईलाइट कर लेते हैं। अब चलिए डिजाइन टैब में आना है तो G बटन आप दबा दीजिए, और पेज को कलर करना है तो PC लिखिए, और यहाँ से डाउन एरो से कोई सा भी कलर आप यहाँ पे ले सकते हैं, ये आपका पेज कलर होता है। याद है मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था मैंने, और एंटर करेंगे तो वही आपका पेज का कलर हो जाएगा। लेकिन देखिए इस पेज कलर में और भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ, जैसे एक नॉर्मल तरीके से तो आप पेज कलर कर ही सकते हैं, लेकिन जैसे मान के चलिए कि 2 से 2 कलर करना हो, 3 कलर करना हो मिक्सअप करके, तो इसके लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा फिल इफेक्ट में। कहाँ पे आना है? फिल इफेक्ट पे आना, और यहाँ से लिखा हुआ है देखिए 2 कलर लिखा हुआ। अब फर्स्ट में आप क्या कलर लेना चाहते हैं, तो फर्स्ट में यहाँ पे मैंने कलर दे दिया रेड कलर, और सेकंड में क्या कलर देना चाहते हैं, तो सेकंड में मैंने दे दिया येलो कलर। चेंज हुआ है ना यहाँ पे, यही सिंपल है आपका। अगर आप वर्टिकल लेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाएगा। ओके करिए, पेज को ग्रेडियंट कलर में कन्वर्ट कर दिया ये, और मैंने इन्वेस्टमेंट में पढ़ाया भी था इसको, याद है? तो इसमें आप ग्रेडियंट कलर भी बना सकते हैं। जैसे ये कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा कलर आपको लेना है, तो पुनः पेज कलर पे आ जाइए और फिल इफेक्ट पे आ जाइए, और यहाँ पे ले लीजिए ग्रीन कलर, और यहाँ पे ले लीजिए येलो कलर, और तब जाकर के इसमें आप जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं हो जाएगा। तो ये पेज कलर वाला ऑप्शन होता है। इसमें और भी ऑप्शन दिया है, जैसे देखिए फिल इफेक्ट पे अगर आप आते हैं तो इसमें और भी ऑप्शन दिया है, जैसे प्री सेट दिया हुआ, तो प्री सेट करेंगे तो ये बना बनाया आपको मिलेगा, कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। आप इस तरीके से बस ओके करेंगे तो वही आ जाएगा पेज। तो ये देखिए बहुत सारा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, एक एक ऑप्शन के बारे में प्रैक्टिकल करके आप लोग देखिएगा। देखिए इसमें और भी ऑप्शन दिया है, तो ब्रेक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा। ये देखिए कैसे दिख रहा है आपको, चेंजिंग हो रहा है। तो यहाँ से पेज कलर में इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप अपने हिसाब से चेंजिंग करिएगा। डिजार्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा इंटरफेस।
अब देखिए पेज कैसे दिख रहा है। और भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए इसमें टेक्सचर भी लगाना चाहते हैं तो टेक्सचर भी लगा सकते हैं। ये सब टेक्सचर है, कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। ये सब टेक्सचर है। इसको भी चेंज करना चाहते हैं, पेज कलर पे आ जाइए, फिल इफेक्ट पे आ जाइए, आप इसको चेंज कर सकते हैं, हो जाएगा। इसमें पैटर्न भी आता है, देखिए इसमें पैटर्न भी आप लगा सकते हैं। पैटर्न मतलब दो सिंबल, दो कलर यहाँ पे बनाइए, जैसे मैंने रेड कलर ले लिया और एक में मैंने व्हाइट कलर ले लिया। इस तरीके से पैटर्न बना करके आप पेज को इस तरीके से भी बना सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे दो कलर की कॉम्बिनेशन लगा करके आप पैटर्न भी तैयार कर सकते हैं, हो जाएगा। और ये बारी बारी से पूरे ऑप्शंस का प्रैक्टिकल करके देखिएगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है पिक्चर, आप चाहेंगे तो इसमें पिक्चर भी लगा सकते हैं। सेलेक्ट पिक्चर पे आ जाइए और यहाँ से कोई सा भी पिक्चर आप सिलेक्शन कर लीजिए, इंसर्ट करा लीजिए और यहाँ से ओके करिए। पूरे पेज पे केवल पिक्चर ही आएगा। हाँ, क्या हुआ? सो रहे थे क्या? सब वीडियो मिल जाएगा, वीडियो से आप लोग पढ़ लेना। इसमें एक ऑप्शन देख लीजिए, इसमें एक ऑप्शन दिया है पेज बॉर्डर। तो पेज बॉर्डर की आवश्यकता तब आती है जब किसी आप डेटा को बनाते हैं तो उसमें पेज बॉर्डर लगाना होता है। जैसे रिज्यूम बनाते हैं तो पेज बॉर्डर लगाते हैं, कोई फॉर्म वगैरह क्रिएट करते हैं तो पेज बॉर्डर लगाते हैं ना। तो पेज बॉर्डर के लिए सबसे पहले पेज बॉर्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। इसमें इतना सारा बॉर्डर आपको मिलेगा। जैसे आपने बॉक्स ले लिया तो आप बॉक्स टाइप का भी बॉर्डर, इसकी लेयर को मोटा करना है तो यहाँ से लेयर को मोटा भी कर सकते हैं, इस तरीके से बॉर्डर लग जाएगा। ठीक है, इसमें और भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसे डॉटेड के रूप में लगाना चाहते हैं, इस तरीके से भी बॉर्डर आ जाएगा। देखिए कोई फिगर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आर्ट पे आ जाइएगा, यहाँ से आप चाहेंगे तो कोई फिगर भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि ये वाला मैंने पिक्चर ले लिया, ओके करिए। तो ये सारा बॉर्डर दिया हुआ है, जो भी बॉर्डर आपको अच्छा लगे यहाँ से आप कोई सा भी बॉर्डर आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ये सब पेज की बॉर्डर है, हो जाएगा। अब देखिए जैसे हम इसका जो प्रैक्टिकल मैंने बताया है, तो ये पेज की बॉर्डर इंसर्ट हो रहा है, लेकिन देखिए साइड साइड में जगह छोड़ रहा है। हम ये चाहते हैं कि साइड में जगह ना छोड़े, क्योंकि अगर साइड में जगह छोड़ेगा तो आपका मैटर मान के चलिए ज्यादा मात्रा में है, तो जगह छोड़ेगा तो ये दिक्कत होगी ना बनाने में मैटर। तो आप चाहते हैं कि बॉर्डर लगे लेकिन बिल्कुल एकदम लाइन से लग जाए, यानी कि स्पेस ना छूटे, तो इसके लिए पेज बॉर्डर पे आ जाइएगा। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, इसी पे क्लिक करिएगा और इन सबको जीरो कर लीजिएगा। क्या करना है? सबको जीरो कर लेना। और यहाँ से इसको सबको जीरो करने के बाद यहाँ से ओके करना है, और यहाँ से भी ओके करोगे तो सब में जीरो जब रहेगा तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से हो जाएगा। समझ में आया? अब इसमें देखिए मार्जिन आपको नहीं दिया हुआ, लेकिन इसके पहले मार्जिन था, हो जाएगा। इतना प्रैक्टिकल आप लोग करिए लैब में। आज